स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के बारे में। अगर हम बात करें कैंसर की तो ये एक डिजीज है, और अगर हम बात करें कि ये डिजीज होती किस वजह से है तो ये सेल डिवीजन के अनकंट्रोल होने की वजह से, यानी कि अगर नंबर ऑफ सेल डिवीजन जो है वो खराब हो जाए तो उसकी वजह से ये डिजीज होती है, जिसे कहा जाता है कैंसर। और अगर हम बात करें कि कैंसर जो है उसके वो जो है वो होता कहाँ है, तो हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उनकी बॉडी की बात करें तो उनकी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। और ये जो सेल है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर डिवीजन होती है, और ये डिवीजन अगर खराब हो तो कैंसर हो जाता है। यहाँ पे ये जो आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये नॉर्मल सेल दिखाए गए हैं, और ये 3 सेल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और ये तीसरा सेल है। और यहाँ पे सेल के अंदर अगर आप इसके ऑर्गेनेलीज की बात करें तो यहाँ पे जो है ये ग्रीन कलर का न्यूक्लियस दिखाया गया है। इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिंक कलर का क्या है, ये न्यूक्लियोलस है। इसके साथ ये फ्लूइड लाइक मटेरियल जो है ये इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे जो है ये ग्रीन कलर का जो न्यूक्लियस है इसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल मौजूद होता है, यानी कि विरासती मादा मौजूद होता है, जिसे कहा जाता है क्रोमेटिन। अब जब इनकी डिवीजन जो है वो चेंज हो जाती है और अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, तो ये जो नॉर्मल सेल होते हैं ये बन जाते हैं कैंसर सेल। और जब कैंसर सेल बन जाते हैं तो यहाँ पे आप उनकी शेप देख सकते हैं कि उनकी जो शेप है वो चेंज हो गई है। और चेंज होने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है जो यहाँ पे रेगुलर शेप में मौजूद था, ये इसकी शेप जो है वो खराब हो गई है। और इसके अलावा जो इसके अंदर न्यूक्लियोलस था वो भी खराब हो गया है। अब अगर हम डिफाइन करना चाहें कि कैंसर जो है डिजीज जो है इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो कैंसर जो है उसे कहा जाता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल इन द पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी के जो सेल्स हैं उसके अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है। और अगर हम रीजंस देखें कि ऐसी क्या वजह है जिनकी वजह से ये जो नंबर ऑफ डिवीजन है ये डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो म्यूटेशंस जो हैं उनकी वजह से कैंसर सेल्स बनते हैं। और म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो म्यूटेशन कहते हैं चेंज को। और चेंज जो है वो होता कहाँ है, बेसिकली इनका ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये जो इनका हेरिडिटी मटेरियल है, ये चेंज हो जाता है। और ये म्यूटेशन जो है, ये जो चेंज है इसके विरासती मादे में सेल्स के क्रोमेटिन मटेरियल में, ये किस वजह से होता है, वो होती है रेस की वजह से। अगर हम रेस की बात करें तो एक्स रेस, गैमा रेस और यूवी रेस जो हैं, ये 3 रेस जो हैं जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे पड़ती हैं तो जो उनके सेल के अंदर उनका जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, यानी कि वो चेंज हो जाता है। और उनके चेंज होने की वजह से ये जो सेल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, और उनके अंदर वो चेंज होकर क्या बन जाते हैं, कैंसर सेल बन जाते हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करें इन नॉर्मल सेल का और कैंसर वाले सेल का, अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो यहाँ पे हम अपने सामने एक चार्ट रख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल सेल दिखाए गए हैं, कि नॉर्मल सेल जो हैं उनका साइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन जब कैंसर सेल है हो जाते हैं वो, तो उनका जो साइज होता है वो लार्ज हो जाता है, और जो उनके न्यूक्लियाई हैं वहां पे आपने देखा था कि जो उनका न्यूक्लियस था उसकी शेप चेंज हो गई थी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो नॉर्मल सेल हैं उनके जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नंबर होता है, लेकिन जब कैंसर सेल्स होते हैं तो उनके नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ जाती हैं, यानी कि 1 से 2 सेल का बनना और 2 से 4 सेल्स का बनना, ये जो प्रोसेस है जिसमें नंबर जो है सेल का इंक्रीज होता है, जिसे सेल डिवीजन कहते हैं, इसका जो नंबर है जब वो इंक्रीज होता है तो डिवाइडिंग सेल्स जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। और जब डिवाइडिंग सेल्स ज्यादा होते हैं तो ये डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेल जो है नॉर्मल सेल एक खास तरतीब में मौजूद हैं, लेकिन जब कैंसर सेल्स बनने लग जाते हैं तो कैंसर सेल्स जो हैं वो बेतरतीब अंदाज में मौजूद होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो साइज और शेप है वो भी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो फर्क हो गया है। यहाँ पे इसका एक खास किस्म की शेप है और एक खास साइज होगा हर नॉर्मल सेल का, लेकिन जब कैंसर सेल हो जाते हैं तो उनका साइज और शेप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा जो बाकी इनके सेल के अंदर फीचर्स होते हैं, जो कि इनके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, जो इनके क्रोमेटिन मटेरियल वगैरह है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये कौन से सेल्स हैं, ये कैंसर सेल्स बन जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो कैंसर सेल्स है इनके लिए एक डिस्कवर किस तरह हुए थे कि ये कौन से सेल्स जो हैं वो कैंसर सेल्स होते हैं और क्या वजह होती है इनके कैंसर सेल्स बनने की, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। और वो एक्सपेरिमेंट जो था किस साइंटिस्ट ने किया था, वो विल्सन ने किया था। और विल्सन ने जो एक्सपेरिमेंट जो है ये 1908 में किया था। अब विल्सन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था वो इसने किया था लिविंग स्पॉन्जीज पे। स्पॉन्जीज जो है अगर हम इनकी बात करें तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आती हैं, लेकिन ये हायर ऑर्गेनिज्म में शामिल नहीं होती। जिस तरह से ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस जो हैं उन्हें हम हायर ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म में कंसिडर करते हैं। लिविंग जो स्पॉन्जेस हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये हायर ऑर्गेनिज्म में शामिल नहीं है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जानदार हैं। अब ये जो लिविंग स्पॉन्जेस हैं इनकी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी होती है, और ये जो सेल्स हैं अगर हम इनकी बात करें तो पहले क्या इन्होंने किया था कि विल्सन ने जो है इनके जो सेल्स थे उसको डिसएग्रीगेट किया था। डिसएग्रीगेट का मतलब है कि वो जो जब इकट्ठे थे लिविंग बॉडी के अंदर तो उनको अलग अलग कर दिया था, और जब उनको अलग अलग कर दिया था तो वो जो सेल्स थे वो कौन से सेल्स थे, वो मोटाइल सेल्स थे, यानी कि उनके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो मूव कर सकते थे। अब जब ये जो सेल्स अलग अलग हो गए थे उसके बाद जब विल्सन ने इन्हें दोबारा से जोड़ा यानी कि दोबारा से री एग्रीगेट किया तो क्या बन गया, दोबारा से फ्यूज स्पॉन्जेस बन गई। और वो जो सेल्स दूर दूर थे जो अलग अलग हुए थे क्योंकि उनके अंदर मोटेलिटी थी तो वो क्या हो गए, वो दोबारा से इकट्ठे हो गए, और जब वो इकट्ठे हो गए तो उन्होंने अपना फंक्शन जो है वो सही तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से जब विल्सन ने स्पॉन्जेस के बाद जो है ये एक्सपेरिमेंट जो था जब ये एम्ब्रियोनिक टिश्यूज पे किया तो जो रिजल्ट्स थे वो डिफरेंट थे। अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक टिश्यूज की कि एम्ब्रियोनिक टिश्यूज क्या हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेवलप हो रहे होते हैं तो उनकी डेवलपमेंट में एक स्टेज होती है जिसे कहा जाता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर टिश्यूज मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप अपने सामने ये जो स्ट्रक्चर देख रही हैं ये एम्ब्रियो की है, और एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर टिश्यूज मौजूद हैं, और टिश्यूज जो है वो हमें पता है कि जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो ये टिश्यूज बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेल्स मौजूद हैं, और ये 32 सेल्स जो हैं अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में मौजूद हैं, और ये 32 सेल्स जो हैं जब हम इकट्ठे कहेंगे कि सेल्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं तो ये टिश्यू बना रहे हैं, और ये कौन से टिश्यूज हैं, ये एम्ब्रियोनिक टिश्यूज हैं। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होते हैं कि ये सारे टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब इसके अंदर जो है अगर ट्रीटमेंट करवाई जाए ट्रिप्सिन की तो ट्रिप्सिन की वजह से क्या होता है कि ये जो सेल्स होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, और जब ये सेल्स अलग अलग होते हैं तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गए हैं, ये डिसएग्रीगेट हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इकट्ठे सेल्स, ये वाले जो सेल्स हैं इनमें से हमने कुछ पार्ट जो है इन सेल्स का ले लिया, वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ये सेल्स जो हैं जब हमने इसकी ट्रीटमेंट जो है वो ट्रिप्सिन से करवाई तो ये क्या हुए, ये डिसएग्रीगेट हो गए, और इस तरह से ये अलग अलग जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। अब जब ये सेल्स अलग अलग हो जाते हैं तो हम अगर सेल्स की बात करें तो ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं इनके अंदर दो फीचर्स होते हैं, यानी कि इनके पास दो खसूसियात होती हैं। एक तो होती है कि इनके अंदर मोटेलिटी ऑफ सेल्स होती है कि इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये मूव कर सकें, जिसकी वजह से ये बाद में फ्यूज हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं। और दूसरी इनके अंदर क्या होती है, इंटरसेलुलर कपलिंग होती है। इंटरसेलुलर कपलिंग का मतलब है कि ये जो सेल्स हैं ये आपस में इनके जो फंक्शंस होते हैं, इनका जो काम होता है वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अब जब ये जो अलग अलग डिसएग्रीगेटेड सेल्स थे एम्ब्रियोनिक टिश्यूज के, इनको दोबारा से जब री एग्रीगेट किया गया तो क्या हुआ कि ये जो इनके अंदर मोटेलिटी ऑफ सेल्स थी ये तो मौजूद थी और इसकी वजह से ये दोबारा से फ्यूज हो गए, लेकिन जो इनकी इंटरसेलुलर कपलिंग थी वो डिस्टर्ब हो गई। और जब इनकी इंटरसेलुलर कपलिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो सेल्स थे इनके जो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन था वो डिस्टर्ब हो गया। और जब कोऑर्डिनेटेड फंक्शन डिस्टर्ब हो गया तो इनके अंदर जो इनके सेल का एक फंक्शन है जिसे कहा जाता है सेल डिवीजन का फंक्शन, जिसके अंदर सेल डिवाइड करता है या फिर उसे कहा जाता है माइटोटिक एक्टिविटी, वो डिस्टर्ब हो गई। यानी कि इंटरसेलुलर कपलिंग के डिस्टर्ब होने की वजह से उनकी जो डिवीजन थी वो डिस्टर्ब हो गई, और जब डिवीजन डिस्टर्ब हो गई तो उनके अंदर एबनॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई। और जब एबनॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई तो हमने कहा कि वो जो सेल्स हैं जिनके अंदर एबनॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई है वो कौन से सेल्स हैं, वो कैंसरियस सेल्स हैं, यानी कि उनके अंदर कैंसर जो है वो कैंसर वाले सेल बन गए हैं। इसका मतलब है कि कैंसर सेल्स जो हैं वो किस वजह से हैं, वो होते हैं एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से। और कैंसर जो है वो उसे अगर हम डिफाइन करें दोबारा से कि कैंसर जो है वो क्या है, तो कैंसर कहते हैं जिसमें बॉडी के जो सेल्स हैं वो विदाउट स्टॉपिंग जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के बारे में।